हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आप मेरे चैनल को फॉलो कर रखा हो। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है जिसमें आके आप लैंड हुए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको करना चाहिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे हम डेली बेसिस पे रीडिंग्स डालते हैं। एंड लाइक लव रिलेटेड रीडिंग्स होती ही है, साथ में करियर होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम लेते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लेते हैं। आई डोंट नो आपकी सिचुएशन किस तरह से चल रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक रीडिंग को देखते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह की मॉर्निंग थॉट के साथ साथ हम अलग अलग तरह की रीडिंग दिन के टाइम डालते हैं। तो सुबह के टाइम वैसे जनरली मैं कोशिश करती हूँ 5 साढ़े 5 बजे तक रीडिंग डाल दो, एंड देन लाइक आफ्टरनून के टाइम पे 3 साढ़े 3 बजे के आसपास रीडिंग आ जाती है। कभी लेट हो तो 6-6:30 के आसपास भी हम डाल देते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। आपका रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ठीक है, सेपरेशन में हो सकते हो, या अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं उनकी किस तरह की भावनाएं, फीलिंग आपके लिए है, वो क्या सोच रहे हैं। आई होप शफलिंग के दौरान आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ लीजिए और वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं वो हम बताने वाले हैं, राइट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करते तो फेक अकाउंट और स्कैमर से आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या रहने वाला है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट, क्या सोच विचार कर रहे हैं, कुछ चेंज आया है कल से अब तक की उनकी दिल दिमाग में। ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो पार्टनर था ना, इसने रिलेशनशिप में भी आपको लाने की बहुत ज़्यादा जल्दी करी, पीछे पड़ गया था, ठीक है ना। एंड कुछ इस तरह से दिखाया है कि ही इज़ द बेस्ट वन फॉर यू। एंड या तो आपको उन्होंने खुद से आगे जाके ऑफ़र करा है। बहुत ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है, अपना ईगो उसने पीछे छोड़ के आपके पास आके इसने बातचीत करी है और नई बिगनिंग आपके साथ शुरू करने की कोशिश करी है। एंड काफ़ी लंबे समय से या तो आपको देख रहा था या इसको चाहिए था कि भई आपके साथ कॉन्टैक्ट में आए, कुछ इस तरह से। या फिर एज़ ए फ्रेंडशिप के तौर पे इसने चीज़ें स्टार्ट करी थी, एंड देन ये रियलाइज़ कि नहीं अब जाना चाहिए। तो मतलब होता है कोई किसी के पीछे पड़ जाता है कि नहीं ये बंदा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उस तरह की फीलिंग होने के भी चांसेस हैं। अभी इस टाइम पे अगर आपके साथ कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन या कुछ भी चल रहा है तो उस केस में भी ये बंदा चाह रहा है कि कहीं न कहीं ईगो एटीट्यूड को पीछे छोड़ के और चीज़ों को आगे की तरफ मूव ऑन करना चाहिए, मतलब बातचीत करनी चाहिए, सुलझाना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिज़ायर है इसके आपको लेके। ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करता या अट्रैक्शन फ़ील नहीं करता, बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी पुरानी फ़ोटोज़ अभी भी देखना, आपके पुराने मैसेजेज़ अभी भी देखना, आपके बारे में सोचना, ठीक है ना। एंड उसको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये, डेफ़िनिटली पैशनेट है। ये बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है अपनी लाइफ़ में। हो सकता है पैसे की वज़ह से, फ़ाइनेंसेस की वज़ह से शायद ये आप दोनों आपसे दूर चले गए थे आपकी लाइफ़ से, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यू आर द राइट वन, ठीक है ना। एंड ये भी हो सकता है कि ये मतलब फाइनेंसेस की वजह से आपसे दूर चले गए थे और आपने कहीं जाके शादी कर ली है, या मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, अचानक से आप मिले, फिर उन्होंने रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट किया आपके साथ। ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है जो आपका पार्टनर है वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि या तो मतलब इस तरह के पार्टनर से आप डील कर रहे हो, या तो आपकी उम्र कम है, वो मैरिड हैं, या डिवोर्सी भी होने के चांसेस है, विडो होने के चांसेस है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। आपके पार्टनर के पास या उनके पास 2 ऑप्शन होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। या तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो उनको ऐसा लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, बिकॉज़ यू आर सो ब्यूटीफुल। सो एक मतलब लड़ाई झगड़े का एक मेन मुद्दा ये भी हो सकता है कि या तो वो आप पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, या कहीं न कहीं उनको लगता है कि आप अपना टाइम कहीं न कहीं और डिवोट कर रहे हो। ठीक है ना? उसके अलावा भी आपकी कुछ बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन है, या हो सकता है आप इंडिया रहते हो तो किसी ऐसे बंदे के साथ डेट कर रहे हो, रात के टाइम आप ऑनलाइन रहते हो जो कि फॉरेन कंट्रीज़ रहते हो, या आपकी इच्छाएँ हैं कि आपको फॉरेन जाना है, मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं। या इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर पे भी लग सकती हैं कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी के साथ वो बाहर जाके सेटल हो जाए। ठीक है ना? तो कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, या तो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या उनके नाइट शिफ्ट्स हैं, या बाहर के किसी क्लाइंट से उनका वो है, तो वहाँ पे भी उनकी बातचीत होने के चांसेस हैं। तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े का, कि कोई एक बंदा किसी एक दूसरे बंदे के सहारे बाहर जाना चाहता है या सेटल होना चाहता है, ठीक है ना? और दूसरे में है पेज ऑफ सॉर्ड्स का जो आया है, कहीं न कहीं जो आपका पार्टनर है ना, मतलब अपनी गलती छुपाने के लिए, या आप उससे कभी एक सवाल-जवाब करते हैं, तो वो आप पे उल्टा गुस्सा हो जाता है, पुरानी बातें निकाल देता है। तो ये इस बंदे का मेजर रीज़न है, अपनी चीज़ों को छुपाने का। पर देखो, ये बंदा प्यार तो करता है, बट उसके साथ-साथ ना इसके साथ नेगेटिविटी भी बहुत है, क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझता है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, या इस तरह के सर्कमस्टांसेस के साथ हुए हैं कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं रहा है। अब हम देख लेते हैं एम्प्रेस को क्लैरिफ़ाई कर रहा है द व्हील से, उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स को, 10 ऑफ इससे, और 4 ऑफ सॉर्ड्स को।
सो कहीं न कहीं जो एम्प्रेस का कार्ड है वो दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनकी लाइफ़ में आ गई थी। इसको क्लैरिफ़ाइड दलील कर रहा है कि वो अपनी नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप ने उनको इवॉल्व करा है, सब चीज़ें करा है। हो सकता है ये सारी की सारी अकल आप ही की दी हुई है उनको कि लाइफ़ में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बूस्ट करा हो आपको और आज उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनको छोड़ के निकल गए हो। उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ करा है आपके लिए। इनफैक्ट वो बाहर जाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अपने बैग-वैग भी उन्होंने पैक कर लिए हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है और आपका दिल तोड़ के वो आगे की तरफ निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? बट डोंट वरी अबाउट इट, आई कैन सी कि दिस पर्सन विल डेफिनिटली कम टू यू, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा टाइम तक चलने वाली नहीं, क्योंकि देखो अभी वो किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो प्यार आप ही से करते हैं। सिचुएशन जो है ना वो उनके हाथ में नहीं है, उनको अपना सेटलमेंट चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। तो हो सकता है वो दूसरे बंदे के साथ जो है थर्ड पार्टी के साथ वो रिलेशनशिप इसलिए बना रहे हैं सिर्फ़ कि ताकि उनको फाइनेंशियली गेन हो सके, वो उनका सेटलमेंट हो सके। अगेन ही नीड टू कम टू यू, आप ही के पास वापस आएँगे वो। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना घाट-घाट का पानी पी लिया, जब कुछ नहीं मिलता तो बंदा अपने घर को आ जाता है, वही वाला है उसके। ठीक है ना? मगर ये सब चीज़ें आपको वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आप बताएँगे तो इस चीज़ के लिए आप एग्री नहीं करोगे ऐसी कोई चीज़ें एंड कहीं न कहीं फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं। ये जो बंदा है कहीं न कहीं अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा या तो पेन में है, या तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो कर रहा है सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो उसने डिसीज़न्स लिए हैं। आपसे तो चलो उसने कट कर लिया है या आपसे तो लड़ाई झगड़ा कर लिया, आपको पूरी बात नहीं बता रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि कहीं न कहीं ये भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इन चीज़ों से। बट उसको लगता है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ़ को और बेटर करने के लिए या आपकी लाइफ़ को और बेटर करने के लिए ये सब चीज़ें लेना, ये सब एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको ये पता है कि वो आपका भी दिल तोड़ रहे हैं और कहीं न कहीं उनका भी दिल टूटेगा। बट सेटलमेंट के लिए ये सब कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है। सी इट्स नॉट वेरी मच फेयर, बट हम एक दूसरे प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखें, तो सामने वाले बंदे की जो इच्छाएँ हैं वो यही हैं कि चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को बेहतर करना है और उस हिसाब से इनको एक्शन लेना है। इनको मतलब लाइफ़ में क्लैरिटी आपको भी देनी है एंड लाइक अपने आप को भी देनी है। चलिए हम कुछ और कार्ड निकाल लेते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सेकंड सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्या बात है, सब कप्स के ही कार्ड आ रहा है। तो इमोशनली कैसा फील कर रही है पर्सन की अभी आपसे अगर बातचीत नहीं है, टॉकिंग टर्म्स में आप दोनों नहीं हो या बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा मैसेज वगैरह कर सकते हैं जहाँ आपको थोड़ा सा राहत मिले, क्योंकि उनको ये पता है कि जैसे वो परेशान है आप भी वैसे ही परेशान हो, उनके गुस्से की वजह से आप भी कहीं ना कहीं हर्ट हो। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, क्योंकि उनको पता है ये सब चीज़ें, ठीक है ना? हो सकता है उन्होंने ही सारे रास्ते ख़त्म कर दिए हो, आपको आप किस तरह से उनको तरफ रीच आउट करोगे, तो उनको डेफ़िनेटली ये पता है कि आप यू आर वेरी मच टेंस और वो चाहते हैं कि आपको एक अच्छा मैसेज करें, बट बिकॉज़ ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है फिर दोबारा से मैं स्टार्ट करूँगा, फिर मैं अगर कुछ इस तरह की चीज़ें करता हूँ या करती हूँ, फिर सामने वाले बंदे का दिल हर्ट हो जाएगा और उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप को अगर लाइट में लेकर आना है या इसको जग ज़ाहिर करना है, तो वो कहीं न कहीं उनको मतलब उससे पहले उनको अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी पड़ेगी और उस अपॉर्च्युनिटी ढूँढने के लिए या अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करते हुए अपने आप को जलाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? सो ये कई बार आपको मैसेज लिखते हैं, डिलीट करते हैं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए डेफ़िनिटली यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ मैसेज वगैरह आने के चांसेज़ है विदिन अ वीक से लेके मंथ्स टाइम के अंदर। उसमें आपका बंदा आपको सारी क्लैरिटी देता हुआ नज़र आएगा, आपके बारे में सोच-विचार करता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो या किसी तरह की कोई एनिवर्सरी हो आपकी। इस टाइम आपके जो बंदा है उसके पास बहुत ज़्यादा लाइक ऑप्शन होने के चांसेस हैं एंड ठीक है ना? ये जो ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी वाले, इनके हो सकता है किसी फैमिली के प्रति कोई इनकी लाइक ज़िम्मेदारी हो, आपके प्रति ज़िम्मेदारी है। हो सकता है अगर मैरिड है तो अपने बीवी और बच्चों के प्रति ज़िम्मेदारी है, प्लस अपने फाइनेंसेस को लेके इनकी ज़िम्मेदारी है, उनको बाहर जाना है, इंडिया में रहना है, वो सब चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ चल रहा है। साथ में ना ये बंदा तो देखो ये ऐसा है कि इसको जहाँ भी कुछ मिलेगा, प्यार होना दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। बट उस प्यार को मतलब लाइक ना अगर उसको कोई बहुत अच्छी लड़की या कोई पार्टनर मिलता है, उसको लगता है कि इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, तो डेफ़िनेटली ये उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना? सो अनरियलिस्टिक थॉट्स में ही जीता है कि इनको ऐसा लगता है कि बस रातों रात ये राजा बन जाए, रातों रात इनको स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है ना? एंड साथ में लाइक हर चीज़ इनको अपने पास चाहिए। एक अच्छी लड़की, एक अच्छा करियर, पैसा, ये सब चीज़ इनको चाहिए।
बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है बंदा और उसके जो ख्वाब हैं बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हैं। इन ख्वाबों के चलते या इतने बड़े-बड़े इसने गोल्स अपने जो बना लिए हैं ना, वो गोल्स इसके पूरे नहीं हो पाए, जो कि ये वाला कार्ड भी इंडिकेट करता है। इसके गोल्स पूरे नहीं हो पाए, इसको लगता है लाइफ़ में अगर इसने 4 बड़े गोल बनाए थे, वो कहीं न कहीं पूरे नहीं हो पाए। उसका क्या है कि इसको ऐसा लग रहा है कि भई लाइफ़ में प्यार का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब तक गोल्स पूरा ना हो। तो अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी ये देता है। ये भी एक रीज़न है। साथ में उसको ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत आगे जाने की इसने सोची थी, आप दोनों ने वो बनाया था, बट फाइनली मतलब कहीं न कहीं चीज़ें नहीं हो पाईं एंड इस वजह से जो हैं इनको भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका दिल तोड़ के ही इज़ वेरी हैप्पी, बट इनको लगता है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं इसी के लिए तो कर रहा हूँ। लाइक दैट, ठीक है ना? सो वाली चीज़ें हैं। ये बंदा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, ऐसा नहीं है, और उनको ये भी पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। ठीक है, तो क्लैरिटी आपके सामने नहीं आ रही, डोंट वरी, अभी जो भी चीज़ें छुपी हुई है आपके सामने वो बहुत जल्दी मतलब आगे आने वाले टाइम पे रिवील होगी कि व्हाई ही हैव डन दिस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है? इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है? इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है? देखो, कितना अच्छा कार्ड आया। सबसे पहले हमारे पास एम्प्रेस आया था, अब हमारे पास एम्परर आया है। सबसे पहले हमारे पास एम्परर आया था, अब हमारे पास एम्प्रेस आया था, अब हमारे पास एम्परर आया है। तो देखो, अपने अपने लिए परफेक्ट वो आप ही को समझते हैं, ऐसा नहीं है, और इस बार आपको कमिटमेंट भी देंगे तो आप ही के रहेंगे। अगर कोई मैरिड बंदा है और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या कुछ इस तरह की चीज़ें अपने सेटलमेंट के लिए अगर उन्होंने कोई चीज़ करी है, ठीक है ना? तो वो चीज़ भी आप देखोगे, इस ये बंदा आपको कमिटमेंट भी देगा और आपके लिए लॉयल भी रहेगा आने वाले टाइम पे। अगर हस्बैंड वाइफ चल रहे हैं तो डोंट वरी, थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है या आपके इन-लॉज़ का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर के ऊपर, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ही विल कम टू यू। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये बंदा ना सूझ-बूझ और पूरी रणनीति के साथ आपके पास आएगा, ऐसे नहीं कि आ जाए। उनको पता है जितनी लॉयल्टी आपने उनको दी है ना, उतनी लॉयल्टी उनको कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना? पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ वन थिंग, बट कहीं न कहीं एक्सपीरियंसेस जो इतने सारे उन्होंने गेन किए हैं, आपके साथ रह के जो लाइफ़ उन्होंने इतनी सारी देखी है, चीज़ें इवॉल्व हुई है, तो उनको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया है, राइट? बेसिकली सही समय का इंतज़ार कर रहा है, मैं ये कहूँ, और आने वाले टाइम पे देखेंगे कि आपके साथ एक बहुत ही पार्टी-शार्टी, घूमना-फिरना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड वैसे भी ये चाहते हैं कि भई स्टेबिलिटी के बाद ये रिलेशनशिप को जब थोड़ा-सा ज़ाहिर कर दें। अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप में है जो ऑलरेडी मैरिड हैं एंड ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, वो भी आपके लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं, बट उनको लग रहा है कि सामने वाला बंदा जब मेरे लिए एक्शन लेगा तो मेरे पास भी स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपने अगर पीछे बहुत ज़्यादा दुख उठाए हैं, ठीक है ना, या लाइक खुशी आपको नहीं मिली तो वो सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आपको एक प्रिंसेस की तरह, एक दैट रानी की तरह रखें, राइट? वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ में बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि अगर कुछ इस तरह से बढ़िया टाइम पीरियड आए कि या तो शादी हो, या तो अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और चीज़ें अच्छी चल नहीं रही थी तो या तो फिर बेबी होना चाहिए, ठीक है ना? तो चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ, ठीक है ना? इस बंदे के जो एक्शंस हो सकते हैं वो डेफ़िनेटली कुछ इस तरह के एक्शंस हो सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं, जो आपको सही नहीं लगे हैं। वो मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडिकेट ये बताने की कोशिश की गई है आपको। और डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि जो आने वाले जो है नेक्स्ट एक्शन की तरफ जो ये है सोच विचार करते हुए अगला मूव लेंगे। तो जो शतरंज की चालें होती है ना वो कभी समझ नहीं आती कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो मैं ये कहूँगी अपने आप को पॉज़िटिव, अपने आप को रखना है, मैनिफेस्ट आपको करते रहना है। हो सकता है शायद ये आपका प्यार ही है और आपकी दुआएँ हैं कि ये बंदा इतना कुछ करने के बाद भी कहीं न कहीं आपके बारे में विचार जो है ना इसके अभी भी सही है, पॉज़िटिव है और आपको अपनी लाइफ़ में लेकर आना चाहता है। तो आपका प्यार इनकी तरफ खींच रहे हैं। अगर कोई भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, या आप टैरो रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, या आपने पूछा है किसी से, या आपके सेशंस हैं या आप लेना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आपको लेना चाहिए ताकि आपको मन की शांति मिल सके। ऑलरेडी देखो, थोड़े बहुत पैसे तो हम वैसे भी कहीं मूवी वगैरह में जाते हैं, 1,500-2 हज़ार रुपए हम वैसे ही खर्च कर देते हैं। अगर आपको लाइफ़ की थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल रही है आगे आने वाले 5-6 महीने की, बहुत बेहतर है, क्योंकि टैरो में जो है ना एक ऐसा टूल है जिसमें बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिलती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी ज्योतिषी हैं और आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देंगे पूरी 100%। देखो, भगवान ने जो लिखा है वो तो कोई भी पता नहीं लगा सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। कई लोग कहते हैं कि भई हम आपसे रीडिंग लेंगे, हमारा पार्टनर वापस आ जाएगा। अरे भैया, यहाँ पे जादू-टोना थोड़ी होता है। पहले हमेशा ये समझना चाहिए कि ये जो टूल है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है ना? अगर आप केमिस्ट को जाके कहोगे कि भैया तुम मेरा ऑपरेशन कर दोगे और मैं सारी दवाइयाँ तुमसे ही ले लेता हूँ, तो वो थोड़ा ऑपरेशन करेगा आपका। ठीक है? तो वो वाली चीज़ें कुछ नहीं होती, बट हाँ, हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से किसी का कुछ गलत ना करें, तो हम उनको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स देते हैं, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है और भी बढ़िया हो। क्योंकि क्रिस्टल प्रोडक्ट्स इसलिए देते हैं कि जेमस्टोन जो होते हैं ना बहुत हेवी होते हैं और महँगे भी होते हैं। तो उससे आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट हो सकता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, और साथ में वो ना एस्ट्रोलॉजिकल
थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हर किसी को मतलब सही है, हर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी पे जाते हैं, ठीक है ना? उससे आपकी राशि और नक्षत्र इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी धर्म का है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, उनकी हीलिंग थोड़ी-सी आराम से होती है, बट ये है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। सो ये है आपकी मॉर्निंग थॉट ऑफ की रीडिंग आपके पार्टनर की, ठीक है? मॉर्निंग थॉट की जो आपकी पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा था उसके बारे में मैंने आपको बताया, कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश की है। शुगर कोटेड नहीं है, सो आई बिलीव कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि जिनको सिर्फ़ सच सुनने की आदत है, और कुछ लोगों को शायद बुरी भी लगे क्योंकि उनको चाहिए कि भई आपने तो कुछ अच्छा बताया नहीं। तो देखिए जिस तरह से कार्ड आएँगे वही अच्छा बताया जाएगा, जब कार्ड्स अच्छे आते हैं तो हम अच्छा ही बताते हैं जो आएँगे, क्योंकि वी कैन नॉट डू रॉन्ग विद आवर विद्या, जो भी हमने सीखा है उसको हम गलत जो हमें मतलब दिख रहा है वही हम प्रेडिक्ट करेंगे, राइट? So thank you everyone. Bye. Take care.